जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं पारस संधू आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम से मेरे कुछ भाइयों की कमेंट सेक्शन में डिमांड आ रही थी कि डॉक्टर साहब आप अपने बकरी फार्म की वीडियो बनाओ, अपने बकरी फार्म दिखाओ। तो आज हम आपको दिखाएंगे डॉक्टर साहब का बकरी फार्म। उनका एक छोटा सा इंटरव्यू भी लेंगे और जानेंगे कि 2 साल का जो एक्सपीरियंस है इनका बकरी पालन का वो कैसा रहा। तो डॉक्टर साहब, वैसे तो आप परिचय के मोहताज ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जय जवान जय किसान दोस्तों, मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू हूँ। ये मेरा अपना बकरी फार्म है। ये गजरौला ज़िला अमरोहा में है, उत्तर प्रदेश में। तो जैसे कि आप बकरी पालन कर रहे हो पिछले 2 साल से, जी, तो कैसा अनुभव रहा अब तक बकरी पालन का आपका? मेरा अनुभव रहा कुछ खट्टा कुछ मीठा जी। क्योंकि जब मैं शुरू में जानवर लाया था 2 साल पहले, जून का ही महीना था, आई थिंक 24 जून थी। जी जी। तो मेरे से सिलेक्शन ऑफ ब्रीड ही गलत हुआ मेरा, और मैं जहाँ से लाया था वो मैं ठगों के चक्कर में पड़ गया। ट्रेनिंग के बावजूद भी मैं गलत जगह से जानवर लाया। कहीं ना कहीं मेरा वो लालच रहा कि वो 230 रुपये 240 वाला जो रेट होता है, मैं भी उसमें फंसा। आप भी यूट्यूब पर वीडियो किलो वाली वीडियो देखकर पहुंच गए अजमेर? हाँ बिल्कुल पहुंचा, और मैं आज महसूस करता हूँ कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। उसने मुझे बहुत नुकसान दिया। जी जी। आने के 1 हफ्ता बाद ही मेरे जानवर 29 जानवर लाया था मैं वहाँ से जी। मेरे वो जानवर बीमार पड़े। जी। खांसी जुकाम पड़ा था कि पीपीआर होती है। जी जी। डॉक्टर को बुलाया, उसने बता दिया कि इनको तो पीपीआर है। जी। अच्छा, वहाँ भी वो जानवर खांस रहे थे। जी। कोई जानवर, हमने पूछा भी ये खांसी क्यों है? कहते ये होती है इनको ऐसे, ये कुछ नहीं है, इसमें नॉर्मल है, कुछ नहीं है। एक ये लोग क्या करते हैं कि मेरे साथ हुआ, मैं आपको बताऊं कि वही जानवर उन्होंने सेलेक्ट कर दिए। हमें तो इतनी पहचान नहीं थी। जी। जानवर अपने हिसाब से सेलेक्ट करके उन्होंने एक जगह बंद करे। मैं कहा वजन कर लो, कहते बैठो करते हैं अभी। जी। तो मेरी नज़र वहीं थी, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी, ये गुड़ का पानी और वो पिलाते हैं। जी जी। तो मैंने देखा वो उनका नौकर अपना काम कर रहा है। जी। उसके बावजूद उस बंदे ने क्या किया कि परात में गुड़ और आटे का पानी, जौ का पानी, जो आटा था वो मिला हुआ था। जी। और जब वो पीने लगे जानवर, मैंने भाई तुम वजन करना, तुम इनका पानी क्यों पिला रहे हो? मैं भागा। मैंने जाते ही तसला उल्टा और उसमें 4 बड़े बड़े गुड़ के ढेले और जौ का पानी। तो कहले आपने हमारा नुकसान कर दिया। अरे भाई मेरे, तुम मेरा नुकसान मेरे आंखों के सामने कर रहे हो, तो मैं क्यों पीने दूंगा? ये बताओ, आपने वजन कर लिया? नहीं। क्या नाम था बंदे का? आप उसका? हाँ, आज मैं ये डिस्क्लोज करूंगा। जी जी। क्या नाम था उसका? राजस्थान गोट फार्म के नाम से, भावटा जगह पड़ती है अजमेर में। बंदे का नाम रामचंद्र घटीक है। बेटे का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन राजस्थान गोट फार्म के नाम से। और बहुत वीडियो आती हैं इसके प्रमोट करता, भाई 230 रुपये पैसे डाल दोगे तो माल दे देंगे। और सिर्फ मेरी नहीं, कितने किसानों की ये प्रॉब्लम है, वो तो जिनको जाके ये सब हुआ है। कमेंट सेक्शन बताई देगा किसके साथ क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं 2 साल बहुत शांत रहा, मैंने नहीं बताया। आज जब आपने ये पूछा तो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि बंदे का नाम डिस्क्लोज करने, जब मैं कोई चोरी थोड़ी करी है, ये बताओ। मेरे साथ तो गलत हुआ, बाकी लोग ना फंसे। पैसे गए हैं, हमारे पास स्टेटमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, सारे पैसे नहीं सकता, उसके नाम पे गए हैं अकाउंट में। जी। तो जैसे हम आपका शेड देख रहे हैं, हाँ, अभी आपने अपने छोटे शेड में जानवर कर रखे हैं जी। इसका कारण क्या है? आपका बड़ा शेड अभी उसमें आपने जानवर नहीं कर रखे? बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, ऐसा है, मेरे पास 4 ब्रीड हो गई थी। 2 ब्रीड में वहाँ से लाया था, सोजस सिरोही। हाँ जी। फिर मैं पंजाब से बीटा लाया, टचवुड। बहुत अच्छी बकरियां थी, बहुत अच्छी रहीं। जी जी। और मैं, आपने देखा होगा, मैं अपनी वीडियो में भी सबसे ज़्यादा बीटल और बर्बरी को रिकमेंड करता हूँ। जी बिल्कुल। क्योंकि सिरोही को मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। जी। क्योंकि सिरोही जब खाती है, गिराती ज़्यादा है, खाती कम है। जी जी। खाने में बहुत नखरे, नक चढ़ी बकरी है सिरोही। और कोई बहुत अच्छा, इसका दूध भी मैं नहीं कह सकता कि इतना अच्छा है। मैं कोई सिरोही की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, सिरोही के लिए बहुत ख़राब रहा है। बीटल बहुत अच्छी ब्रीड है, मैं पंजाब से लाया। उसके बावजूद मैं बर्बरी भी लाया हनुमानगढ़ से। देखिए, हम लोग अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में जाके झांकते हैं, यही मेरे साथ हुआ। सबसे अच्छी ब्रीड तो मेरे ज़िला मुरादाबाद की है बर्बरी, अच्छे हाइट की बर्बरी है। मैं गया हनुमानगढ़ में, किसी बंदे ने रिकमेंड किया, उसने वीडियो डाली, वो भी सेम वही राजस्थान वाला सीन था। उसने भी सब स्टैंडर्ड बर्बरी भेजी, कुछ अच्छी थी, कुछ ख़राब थी। कुछ बकरियों की मोटिलिटी हुई आने के बाद में, जैसे मेरी पहले शुरू के जानवरों में 9 मरे थे। तो खट्टा मीठा इसलिए है कि अगर आप बच्चे बचा जाते हो और आपकी प्योर ब्रीड आ रही है तो वो ज़्यादा अच्छी है। इसलिए मैंने ये 2 फार्म लोगों ने सेट कराए मेरे से, उन्होंने मेरे से माल ख़रीदा। टचवुड आज बहुत अच्छे फार्म चल रहे हैं उनके। मेरे पास भाई लेबर की कमी रही, और मैं आपको भी ये बता रहा हूँ कि कोई भाई अगर रोज़गार चाहता हो तो मेरे फार्म पे एक बंदे की
ज़रूरत है, पर परिवार वाला चाहिए, पति पत्नी दोनों हों तो ज़्यादा अच्छा है। अभी जो मेरा फार्म है, मेरे एब्सेंट में मेरे बड़े भाई हैं वो संभालते हैं, लेकिन उनकी एज है, वो इतनी मेहनत नहीं कर सकते, इसलिए मेरे को एक जवान बंदा चाहिए जो संभाल सके। क्योंकि मेरे पास बकरी फार्म के साथ साथ मेरे डॉग्स भी हैं, 14-15 डॉग्स हैं, उनको भी संभालना और इन बकरियों को भी संभालना। अभी मेरे पास सिर्फ मैंने बर्बरी रखी है, पठियाँ हैं, 2 बड़ी बकरियाँ हैं। पठिया वाला मॉडल इसलिए अच्छा है कि आप अपने ब्रीडर से क्रॉस कराएंगे तो आपके बच्चे प्योर आएंगे, नहीं तो वही खिचड़ी बच्चे आएंगे जो हनुमानगढ़ से मैं लाया था, उनमें बच्चे कोई काला आ रहा है, किसी के कान लंबे आ रहे हैं। बर्बरी का तो ये करेक्टर ही नहीं है, बर्बरी तो रॉकेट कान वाली होती है कि जिसके लटके हुए कान है वो प्योर ब्रीड नहीं है। तो मैंने इसीलिए अब मेरा ये मॉडल है कि मैं सिंगल मॉडल पे ही काम करूँगा, सिंगल ब्रीड पे काम करूँगा। ये मेरा आपसे है, किसी भाई को रोज़गार चाहिए तो मेरे से संपर्क करें, नंबर मेरा होगा, भाई साहब स्क्रीन पर डालेंगे, तो आप अगर आपको रोज़गार चाहिए तो आप संपर्क करें। लेकिन मुझे कामचोर आदमी नहीं चाहिए। मैं पिछले 2 साल में 5 लेबर बदल चुका हूँ, उन्होंने मेरा जो सत्यानाश किया, फ़ायदा कम किया, उन्होंने नुकसान ज़्यादा किया। आप बिलीव करोगे, मैंने बिल्लियाँ पाल रखी थी, मेरे डॉग के अंडे और दूध जितना आता था सब सफाचट। मैं आया 2 दिन के बाद में मैं देख रहा हूँ खुलियों में पानी जमा हुआ। 1 दिन पहले बरसात हुई थी, बंदे ने मेरी बकरियों को फीड ही नहीं डाला, आके चोरी पकड़ी गई। तो इस तरह का बंदा मेरे से संपर्क ना करें, जो मेहनती बंदा हो, काम करे, पैसे दूंगा उसको जो जायज़ बनते हैं, मेरे से संपर्क करें, मैं उसे रोज़गार दूंगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपका ये शेड है बड़ा वाला और आपने एक छोटा शेड जहाँ पे अभी जानवर रखे हुए हैं जी, तो ये 30 बर्बरी के लिए इतना शेड काफ़ी है? देखिए ऐसा नहीं है, हमारे पास बड़ा शेड है जी, डॉग्स भी हैं हमारे पास, वो ज़्यादा भोगते हैं इनको देख के, इसलिए इनके लिए जितनी हैं उसके लिए ये सफिशिएंट है। और बाकी हमारे पास तो इतना बड़ा शेड है कि हम 100 बकरियां रख सकते हैं उसमें। तो अभी हमने यहाँ धूप सेक रही हैं ये, इसलिए इनको अलग रखा हुआ है। आपने 2 साल तो आपको हो गए इसका? हाँ जी। आपको मतलब इतनी चीज़ तो पता लग गई होंगी कि क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या गलत है, बीमारी कितनी है, मोर्टलिटी रेट क्या है जी। तो इस बारे में ज़रा एक बार दर्शकों को बताइए। हाँ दर्शकों, यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप बकरी पालन करते हैं तो सिंगल ब्रीड से करें, ठीक है। कई ब्रीड के चक्कर में आप बड़ी बकरी छोटी बकरी को मारती है, उससे उसके मिसकैरेज होते हैं। इवन मैंने पीछे वीडियो डाली भी है मिसकैरेज की कि बकरी हिट कर रही है और वो उसको बच्चा गिरा गई बकरी। तो इसलिए आप सिंगल ब्रीड पे करें, बीटल करें, बर्बरी करें, जो भी हो, उसमें आपका एक तो लागत मेहनत कम आती है, आपकी लेबर बचती है, क्योंकि बड़ी बकरियों के लिए आपको अलग सेक्शन बनाना पड़ेगा, छोटी के लिए अलग, उसमें आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आएगी, ज़्यादा लगेगी, फिर वो बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा। बड़ा प्रोजेक्ट हो। हालांकि हमने भी बड़ा लेकर चले थे, लेकिन हमसे वो गलती हुई वहाँ पे कि हमने अपने उसमें पार्टीशन अंदर तो कर लिए, लेकिन बाहर खुले में इनके लिए पार्टीशन नहीं कर पाए। तो वहाँ हमने वो चीज़ देखी, हमारा नुकसान हुआ। बकरी जब उसको मारा, वो बीमार पड़ी, मरी बकरी। तो इसलिए हमने कि सिंगल ब्रीड पे काम करो, आपकी मेहनत कम लगती है और आपको उसका प्रॉफिट भी अच्छा आता है। मोर्टलिटी रेट कैसा है इसमें? मोर्टेलिटी रेट ऐसा है जी, अगर आप PPR, ET, FMD ये सब लगा रहे हैं तो नॉर्मली मोर्टेलिटी होती नहीं है, ठीक है। बकरी कोई मार रही है तब मोर्टेलिटी होती है, या कोई आस्कमिक आ गई, कोई ऐसा ठंड लग गई जानवर को, तब मोर्टेलिटी होती है। अगर आप बच्चे बचा गए आपके फार्म के तो आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा। अगर आप बच्चे नहीं बचा पाए तो आप नुकसान में जाएंगे जी। जैसे कि मैं भी फार्म पे रहा हूँ आपके जी, काफ़ी टाइम मैं भी दे चुका हूँ फार्म पे। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, दर्शकों में आपको बताना चाहूँगा कि गर्मियों का और बारिश का सीज़न तो ऐसे ही बदनाम है। जो मोर्टलिटी का रेट जैसे ज़्यादा है वो सीज़न है सर्दियों का। डॉक्टर साहब इसके बारे में और हमारे दर्शकों को जी, सर्दियों का ऐसा है भाई जी, आप अपना कपड़े पहन कर शेड में जाएं। अगर आपको शेड में जाकर खुद ठंड महसूस हो रही है तो इसका मतलब आपका शेड बकरियों के लिए परफेक्ट नहीं है। देखिए, मैंने भी जो पढ़ाया जाता उसके हिसाब से अपना शेड बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ये समझ में आया कि आपका शेड पूरी तरह पैक होना चाहिए। नीचे कच्चा फर्श रखें, पक्का फर्श रखेंगे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि पक्का फर्श जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है। लोग सुविधा के लिए कर लेते हैं, यार सफाई आराम से हो जाएगी, लेकिन आप देखिए कच्चे फर्श में ये पेशाब करेंगे, इमीडिएट ज़मीन में चला जाएगा। 6 महीने बाद उसकी परत उतार दीजिए, नई मिट्टी लगवा दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप शेड को बिल्कुल पैक, जैसे आप अपना कमरा बनाते हैं ऐसे पैक करके बनाएं। उसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां लगा दें, गर्मियों में उन खिड़कियों को खोल दें, पंखे लगा दें। और मोस्टली आप देखिए अभी भी ये बकरियां धूप में बैठी हुई हैं। ये जानवर जो है एक तो पानी से बहुत डरता है, सिर्फ पानी पीने के लिए नहलाएं ना आप इनको, क्योंकि नहाने से क्या है ये बीमार होती हैं और पानी से इन्हें फियर रहता है।
तो आप उसको नीचे सर्दियों में पुआल बिछा दें ताकि आपको बकरियां आपकी ठंड ना महसूस करें, क्योंकि इसीलिए ठंड का मौसम सबसे ज़्यादा डिसास्टर रहता है बकरियों के लिए कि ठंड में ये जल ठंड पकड़ती हैं और धीरे धीरे इनका वजन कम होने लगता है, ये खाना छोड़ देती हैं, लीवर बैठने लगता है और धीरे धीरे फिर इनकी उठना बंद हो जाता है। एक तरह का पैरालिसिस भी इन्हें बिल्कुल होता है पैरालिसिस। धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे वजन कम होता है। जैसे आप गुब्बारे में हाइड्रोजन भरते हैं ना, वो धीरे धीरे डाउन आता है, ऐसे इनकी सेट डाउन होने लगती है। तो सर्दियों से अगर आपने बच्चों को और बकरियों को बचा लिया तो आप शहंशाह हैं बकरियों के मामले में। जी। और गोट फार्मिंग के बिजनेस में ट्रेनिंग की क्या महत्वता है? देखो जी, ऐसा है, ट्रेनिंग ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, आप कोई काम कर रहे हैं, मैं तो ट्रेनिंग के बाद भी मार खा गया, और कई लोग कहते हैं जी फ़ोन पे 10 मिनट बता दो, संभव नहीं है। बकरी की इतनी सारी बीमारियां हैं, आपको वैक्सीन का नहीं पता, आपको क्या फीड देना, कैसे देना है, ये सब नहीं पता, तो आप मार खाएंगे ही खाएंगे। जैसे आप कहते हैं ना, बिना मतलब ड्राइविंग सीखे आप कोई गाड़ी चलाने लगे तो आप एक्सीडेंट ठोकेंगे। जी जी। तो ये ऐसा ही है, ट्रेनिंग ज़रूर करें। कोई बहुत बड़ा खर्चा ट्रेनिंग का नहीं होता। देखिए, हमने भी करी थी, लेकिन हमारे समय ये फैसिलिटी नहीं थी कि डॉक्टर की। आजकल जो ट्रेनिंग हो रही है, हमने खुद लोगों की डिमांड पे, लोगों ने कहा डॉक्टर साहब अपना ट्रेनिंग सेशन चलाइए, लोग दलालों के चक्कर में ना पड़ें। देखिए, मोस्टली जो ये चल रहे हैं ट्रेनिंग कैंप जितने चल रहे हैं, वो मोस्टली ट्रेडर्स के चल रहे हैं, फार्मर्स के नहीं चल रहे। और भैया मैं आपको बता दूं, मैं फार्मर हूं, ट्रेडर नहीं हूं। आप ये वीडियो देख के आप कहें जी डॉक्टर साहब से बकरियां मिल जाएंगी, आप धैर्य रखें और मेरे को बार बार फ़ोन ना करें। मैं सवाल को थोड़ा अलग ले गया हूं जवाब देते हुए कि मैं अगर एक बार में आपका फ़ोन नहीं उठाता तो आप मुझे बार बार फ़ोन ना करें, मैं आपको खुद कॉल बैक करूंगा। अगर कोई सेकंड टाइम कॉल करेगा तो मैं उसका नंबर ब्लॉक कर दूंगा, मैं नहीं करूंगा उसको कॉल। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक बार कॉल करें। अगर मैं आपकी कॉल नहीं उठाता हूं, लोग सिर्फ इसलिए पूछते हैं डॉक्टर साहब मेरी बकरी को दस्त हो रहे हैं। अरे भाई, मैं इसलिए नहीं बैठा हूं। आप अगर बकरी पालन कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने लिए डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर का इंतजाम करके चलें, जो आपके ब्लॉक में उपलब्ध होता है। तो ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है, ट्रेनिंग में हम वेटरनरी डॉक्टर भी प्रोवाइड कराते हैं। हमारी ट्रेनिंग के बाद में जो मथुरा में कंडक्ट होती है, और अभी जुलाई में भी ट्रेनिंग है, क्योंकि पिछले 3 महीने से ट्रेनिंग बंद थी। बिल्कुल, जुलाई में 10, 11, 12 तारीख की है। होटल तोमर पैलेस में ट्रेनिंग है। भाई साहब ने सवाल किया, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको कि 6000 उसका खर्चा है, 3 दिन होटल में रहना, खाना, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट सब इसी में है। तो जो भाई हो, नंबर से मेरे से व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल ना करें। आपको ट्रेनिंग करनी है कि डॉक्टर साहब मुझे ट्रेनिंग करनी है, मेरे को मैसेज कर दें, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। 10, 11, 12 की है। तो ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है कि आपको बहुत सारी चीज़ें, फीड मैनेजमेंट है, शेड मैनेजमेंट है, आपको क्या बीमारियां, क्या वैक्सीनेशन देनी है, खुर कैसे काटने हैं, और उसको बेसिकली क्या है, मतलब बच्चों को हेल्दी कैसे रखना है। जी जी। तो इसलिए इस सब के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जी। तो ट्रेनिंग तो देखिए होती हैं जी, और भी हो रही है मथुरा जी में। जी। आपकी ट्रेनिंग कैसे अलग है? भाई, मेरी ट्रेनिंग ऐसे अलग है क्योंकि एक तो मैं किसान हूँ, ठीक है। मैंने आप लोगों से जुड़ने के लिए ट्रेनिंग कराई है, पैसे कमाने के लिए ट्रेनिंग नहीं कराई है। और जो ये ट्रेनिंग कराते हैं CIRG के जो एक्सपर्ट हैं, जो PhD हैं, वो कराते हैं। वहाँ के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं वो क्लास लेते हैं। वो सब बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनवाते हैं, जो लोग आते हैं। और बाद में भी आप अपना फार्म शुरू करेंगे तो वो हमेशा जुड़े रहते हैं। आपके जानवर को कोई बीमारी है, आपको ब्रीड सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, आपको जानवर नहीं मिल रहे हैं, या ग्रुप इसलिए बनाते हैं हम कि जो लोग बेच रहे हैं उनका आपको पता लग जाए, जो खरीद रहे हैं उनका आपको पता जाए। डिमांड हमारे ग्रुप से ही पूरी होती रहती है। तो इसलिए अगर आपका जानवर बीमार पड़ता, आप वीडियो बना के उनको भेजें तो आपको इमीडिएट इलाज मिलेगा। ये सुविधा हमें उपलब्ध नहीं थी उस समय, जब ही हमने इतना बड़ा नुकसान खाया। उस चीज़ से सबक लेके हमने ये सब स्टार्ट किया है कि कोई भागी जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करता है, वो सिर्फ हमारा नाता उससे ट्रेनिंग तक नहीं है, उसका नाता हम ज़िंदगी भर रखते हैं। और हम सबके फार्म पे फिर विजिट भी करते हैं कि किसका फार्म कैसा चल रहा है। मतलब कि आप जो गलती आपसे हुई, अपने एक्सपीरियंस से उनको इतना सिखा दोगे कि वो गलती ना करें। बिल्कुल। देखिए, ये क्लास के बाद मैं खुद क्लास लेता हूँ एक, जो मैं आपकी सारी बातें, सारी प्रॉब्लम्स जो भी हैं आपकी, वो मैं आपकी वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, आपको जवाब देता हूँ। बाद में भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मैं व्हाट्सएप का ग्रुप एडमिन होता हूँ, उस ग्रुप का, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो देखो, मैं माँ हूँ आप लोगों की। आप कोई सवाल करोगे तो माँ से करोगे, मेरे से करोगे तो मैं आपको उस चीज़ का जवाब दूंगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। मैं इसलिए जुड़ रहा हूं आपसे कि मैं धीरे धीरे आप तक पहुंचूं, आप लोगों से जुड़ूं, मेरा एक पहचान बने कि ये डॉक्टर साहब हैं, बकरी वाले डॉक्टर साहब। तो एक सबसे बड़ा सवाल जी, इसमें प्रॉफिट मार्जिन कैसे होते हैं बकरी फार्म? क्योंकि देखो
बंदा आता है ट्रेनिंग के लिए भी आएगा, बकरी पालन में आएगा, उसके मन में एक मतलब एक ख्वाब चल रहे होंगे कि मेरा अपना बिजनेस होगा, कल को कोई नौकरी नहीं करनी मुझे और उससे मैं एक अच्छा प्रॉफिट कमाऊंगा जी। और कुछ हमारे यूट्यूब पर ऐसी वीडियो डाल रखी है लोगों ने कि करोड़ों कमाओ। हाँ जी। तो इसकी एक बार सच्चाई बताओ, क्या है करोड़ों कमाना? देखो भाई, कोई अगर इस क्षेत्र में आना चाहता है बकरी पालन में तो करोड़पति नहीं बनने वाले आप जी। देखिए, गाय भैंस से अच्छा प्रॉफिट है। एक बकरी एक साल में 10,000 अमूमन देती है आपको। खर्चा फीड का खर्चा कम करना है तो यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगा आप ग्रेजिंग ऑप्शन जरूर रखें। चराई का, मान लिया आपने फार्म बनाया, 1 बीघा 2 बीघा ज़मीन तारबंदी करके इनके चरने के लिए ज़रूर रखें। इससे आपका फीड का लागत कम होगी और आपके जानवर स्वस्थ रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब बकरी चरेगी तो अपनी पसंद का खाएगी। आप पच्छी वाला बाजरा बोलते हैं, जिसको नेपियर बोलते हैं, वो लगा के छोड़ दीजिए और इनको उसमें खुला छोड़िए, ये अपनी पसंद का खाएंगी। घंटा भर में पेट भर जाएगा, आपकी बकरियाँ आपके फार्म में आ जाएंगी। तो सबसे अच्छा मॉडल यही है। अगर आपने अच्छे पैसे कमाने हैं तो चराई पे रखें और बकरी कोई नुकसान नहीं देती है। आपका मैनेजमेंट अगर सही रहेगा तो ये फ़ायदे का सौदा है। अगर आप रिमोट से कर रहे हैं, मान लिया आप बम्बई में बैठे हैं और आप देहरादून में फार्म खोल रहे हैं, तो वहाँ आपका नुकसान हो जाएगा। लेबर नहीं करके देती है, आपको खुद ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका कोई छोटा भाई, कोई घर में फैमिली मेम्बर हैं, पिताजी हैं और आप जॉब कर रहे हैं, तब आप वो संभाल सकते हैं तो शुरू करें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ना शुरू करें। आप खुद कर सकते हैं तो करें, क्योंकि ये सबसे अच्छा तो किसान के लिए है, क्योंकि उसके पास सारा सेटअप लगा हुआ होता है। गाय भैंस होती है, ना उसको चारा मशीन खरीदनी है, ना उसको चारा कहीं से खरीद के लाना है, दाना घर का होता है उसका, उसके बाद उसका फीड घर, वो हरा चारा घर का होता है। तो इसलिए उसके लिए बहुत फ़ायदे का सौदा है। उसके लिए ज़मीन भी होती है उसके पास में, तो चराई सिस्टम पे पालें आप। दाना भी शाम को दें, मैं ये नहीं कह रहा, भूसा भी दें, लेकिन चराई करेंगे तो उससे आपकी कॉस्ट की कम होगी और आपको पैसे बचेंगे। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में डॉक्टर राजवीर सिंह, जिन्होंने हमें बकरी पालन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको कुछ मदद दे के जाएगी। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।